बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अमूमन तनकीद ही नहीं बल्कि शदीद तनकीद की ज़द में रहते हैं। तनकीद करने वाले लोग कौन हैं, तनकीद क्या करते हैं? इमरान खान का जैसे ही कोई बयान सामने आता है तो उन पर ज़ोरदार हमले शुरू हो जाते हैं। इमरान खान के ताज़ा तीन बयान जो उन्होंने फैसलाबाद के जलसे में दिया उसको मुतनाज़ा बनाया गया है। इमरान खान ने अपने जलसे में कहा था कि किस तरीके से ये लोग अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तकर्री मेरिट पर होनी चाहिए। इमरान खान के इस बयान को लेकर ज़बरदस्त तनकीद की गई, बहुत कुछ कहा गया, मुल्क दुश्मनी से ताबीर किया गया। कुछ लोगों ने इसे गद्दारी भी कह दिया और कुछ लोगों की तरफ से कहा गया कि इमरान खान ने कौमी मामलात के अलावा फ़ौजी मामलात में भी मुदाखलत की है। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि इमरान खान ने कहा क्या है जिस पर इतना वावेला हो रहा है। पैसा इनका बाहर पड़ा, जो वहां की ताकतें जो इनको लेके आई, जिधर इनका पैसा पड़ा ये उनके गुलाम हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आर्मी चीफ उनसे एनओसी लेके बनाएंगे? ये मैं सारी कौम के सामने समझता हूं कि ये सिक्योरिटी रिस्क है। ये दो वो लोग हैं जो मुल्क के गद्दार हैं। पैसा बाहर, इंटरेस्ट बाहर, करप्ट। ये माजी में डॉन लीक्स और मेमोगेट, किसी सूरत इस मुल्क की तकदीर इनके हाथ में नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क का आर्मी चीफ मेरिट के ऊपर होना चाहिए। जो सबसे मेरिट पे है उसको आर्मी चीफ बनना चाहिए। किसी की पसंदीदा आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए, किसी का फेवरेट नहीं होना। ये आपने सुन लिया कि इमरान खान क्यों कहते हैं कि आर्मी चीफ की मेरिट पर तकर्री होनी चाहिए। उनको क्या क्या खदशात हैं। नवाज शरीफ का उन्होंने नाम लिया, जरदारी का नाम लिया कि वो क्यों ऐसा आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। वो इसलिए लाना चाहते हैं, इमरान खान यही बताते हैं कि ये लोग अपनी करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं। कोई कमज़ोर आर्मी चीफ ये लेके आना चाहते हैं जो इनकी करप्शन से सरफ नज़र करे। मेरिट पर इमरान खान ने बात की है कि मेरिट पर आर्मी चीफ का तकर्रर होना चाहिए। ये बड़ी हैरान कन चीज़ है कि मेरिट कैसा होना चाहिए। आज तक जो आर्मी चीफ बनाए गए हैं, किसी को सदर ने बनाया था, किसी को वज़ीर आज़म ने बनाया था, और हर एक का यही दावा था कि हमने जो तकर्री की है, जो आर्मी चीफ बनाया गया है, जब दीगर फ़ौजी सरबराहान बनाए गए हैं वो ऐन मेरिट के मुताबिक बनाए गए हैं। किसी को दूसरे नंबर से उठाया गया था, किसी को तीसरे नंबर से उठाया गया था। जनरल ज़िया उल हक ने तो छठे सातवें नंबर से, जनरल ज़िया उल हक को तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तरफ से सातवें आठवें नंबर से उठाकर आर्मी चीफ बना दिया गया था। लेकिन हर किसी का, मियां नवाज शरीफ ने 5 आर्मी चीफ बनाए हैं, हर किसी का यही दावा है कि हमने ये तकर्री मेरिट पर की है। आजकल इस चीज़ को लेकर बड़ी बहस हो रही है कि आर्मी चीफ का तकर्रर मेरिट पर होना चाहिए। इन लोगों की तरफ से जिन्होंने आर्मी चीफ बनाए थे उन्होंने भी पूरी छानबीन करके आर्मी चीफ लगाए थे। आज तक जितने भी लगाए गए हैं देखा गया होगा कि कौन कितना कॉम्पिटेंट है, कितना पेशावराना तौर पर, और कितना वो सियासत से तल्लुक़ रखता है या सियासत से दूर रहता है। ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखकर किसी सदर ने, किसी वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ बनाए होंगे। एक दो बार ये भी हुआ कि जो सबसे सीनियर था उसको आर्मी चीफ बना दिया गया। तो यही आजकल बहस चल रही है कि जो सबसे सीनियर हो उसको क्यों ना आर्मी चीफ बना दिया जाए, क्योंकि जो बंदा कोर कमांडर बन जाता है, आर्मी चीफ बनने की सफ में आ जाता है, तो उसकी कम्पिटेंसी पर कोई सवाल नहीं उठता, ना ही उठना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये देख लेते हैं कि ये मेरा जनरल है, ये मेरा जज है, इसको प्रमोट कर दिया जाए, इसको आगे लाया जाए। यहीं से मामलात बिगड़ते हैं और फिर बिगड़ते बिगड़ते किस हद तक चले जाते हैं वो सारा आपके सामने है। कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ का तकर्रर क्यों ना आर्मी चीफ जो जाने वाला है वो अपने जानशीन को नामजद कर दे, वो आर्मी चीफ हो जाए। बहरहाल कई तजावीज़ सामने आ चुकी हैं, सबसे जो सीनियर है उसको आर्मी चीफ बना दिया जाए। तो इस पर ज़्यादा लोगों का इत्तेफाक राय है। लेकिन जो भी आर्मी चीफ बनेगा इन 5-6 लोगों में से बनेगा जो सबसे सीनियर होते हैं। इमरान खान आखिर कैसा आर्मी चीफ चाहते हैं
जो मेरिट पर हो, और दीगर लोगों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि मेरिट पर आर्मी चीफ होना चाहिए। मेरी ये राय है कि आप 5-6 बंदों में से जिसको भी आर्मी चीफ बना दें। जिस बंदे ने ये कहा था कि ये मेरा जनरल है, मेरी हिमायत में काम करेगा, जनरल बाजवा साहब को ले ले। मियां नवाज शरीफ ने बहुत सोच समझ कर इनको आर्मी चीफ लगाया था। मियां नवाज शरीफ की छुट्टी करवा दी। इमरान खान ने उनको कंटिन्यू करते हुए 3 साल की एक्सटेंशन दे दी। इमरान खान की छुट्टी करा दी। इससे ज़्यादा आप किसी को अपना आर्मी चीफ क्या लाएंगे? आर्मी चीफ की तकर्री जिस भी तरीके से हो, जो भी आ जाए सामने, उसने वही कुछ करना है जो कुछ आइन में लिखा गया है। लेकिन हमारे यहाँ ये हो जाता है कि हमारे आर्मी चीफ सियासत में हिस्सा लेते हैं, बहुत कुछ उलट पुलट कर रख देते हैं। इन्हीं खदशात की बिना पर इमरान खान का बयान आया है। मियां नवाज शरीफ भी ऐसे बयान देते रहे हैं। मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी ऐसी बातें करती रही हैं। असल बात यह है कि ये लोग ये चाहते हैं कि आर्मी चीफ का ताल्लुक सियासत से ना रहे, तो इसके लिए फिर इनको कुछ और करना होगा। जब हम मेरिट की बात करते हैं तो आर्मी चीफ लगाने के लिए मेरिट सीनियरिटी की बुनियाद ही है। हमने ये भी देखा है कि एक जॉइंट चीफ ऑफ सर्विसेज होता है, सबसे सीनियर जनरल को जॉइंट सर्विसेज का हेड बना दिया जाता है। जो दूसरे नंबर पर सीनियर होता है उसको आर्मी चीफ बना दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि ये भी कोई इंसाफ नहीं है, ये भी कोई मेरिट नहीं है। सबसे सीनियर जो जर्नल है उसको जॉइंट सर्विसेज का हेड होना चाहिए, बनाया जाना चाहिए। ऐसा ही होता भी है कभी कभी, लेकिन वहाँ भी तैनाती कई और चीज़ों को देखकर की जाती है। मैंने ये बात की है कि सबसे जो सीनियर जनरल है उसको जॉइंट सर्विसेज का हेड होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसा चाहते हैं, उनकी सोच भी ऐसी है, लेकिन पाकिस्तान में जो होता है आपके सामने है। यहाँ पे जब जॉइंट सर्विसेज का आपने चीफ लगाना है तो उसमें सिर्फ आजकल कुछ अरसे से और इससे पहले भी सिर्फ जनरलों को कंसीडर किया जाता था, फ़ौज के जनरलों को, बर्री फ़ौज के जनरलों को। हालांकि जॉइंट सर्विसेज का हेड वो होना चाहिए जो तीनों अफवाज में से सबसे सीनियर हो। वो भी 4 स्टार जनरल होते हैं, जो नेवल सरबराह होते हैं, जो फसाइया के सरबराह होते हैं, 4 स्टार जनरल होते हैं। जो 4 स्टार जनरल सबसे ज़्यादा सीनियर हो उसको जॉइंट सर्विसेज का चीफ होना चाहिए। पाकिस्तान में सिर्फ ऐसे 2 अशखास हैं जो बड़ी फ़ौज के अलावा जॉइंट सर्विसेज के चीफ बनाए गए थे। 1976 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में एडमिरल मोहम्मद शरीफ को जॉइंट सर्विसेज का सरबराह बनाया गया था, और उसके बाद फिर 1988 नवंबर में एडमिरल इफ्तिखार सरोही को जॉइंट सर्विसेज का चीफ बनाया गया था। ये वो दौर था जब जनरल ज़िया-उल हक साहब, उनकी शहादत हो गई थी, उनका इंतकाल हो गया था। इलेक्शन हो रहे थे या हो चुके थे। बेनज़ीर भुट्टो ने दिसंबर में जाके हलफ उठाया था। इनकी तकर्री, इफ्तिखार सरोही की तकर्री 1988 नवंबर में हुई थी। सिर्फ 2 लोगों को जॉइंट सर्विसेज का सरबराह बनाया गया जो आर्मी से तल्लुक़ नहीं रखते थे। पाक फ़ज़ाइया के किसी भी एयर चीफ मार्शल को या एयर मार्शल को आज तक सर्विसेज का, जॉइंट सर्विसेज का हेड नहीं बनाया गया। तो मेरिट की अगर आप बात करते हैं तो फिर जॉइंट सर्विसेज के हेड के लिए तीनों फ़ौजों को कंसिडर करना होगा। अब आ जाते हैं आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से। आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से बहुत कोई सोचा जाता है। बात हमने की कि मेरिट वही है कि जो सबसे सीनियर है उसको आप आर्मी चीफ बना दें। यहाँ पे ये भी हुआ कि जनरल हमीद गुल की तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ बनाने का फ़ैसला अमेरिका करता है। शायद उन्होंने ये उस वक्त जज्बात में आकर बात कह दी हो कि उनको, वो सबसे सीनियर थे, उनको आर्मी चीफ नहीं बनाया गया, उनके जूनियर को आर्मी चीफ बना दिया गया और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। शायद ये उनको गुस्सा हो या मेरिट पर अपने आप को वो पूरा समझते हों, उन्होंने अमेरिका का नाम ले दिया। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में फ़ौज के हवाले से, अमेरिका फ़ौजी सरबराह की तकरीर के हवाले से अमेरिका का इतना ज़्यादा असर होगा जितना जनरल हमीद गुल साहब ने बताया है। बहरहाल आर्मी चीफ की तकरीर मेरिट पर होती है तो बहुत सी चीज़ें कंसिडर होती हैं। पाकिस्तान में क्या होता है, ऐसे लोग भी आर्मी चीफ की सफ़ में शामिल थे जिनको आर्मी चीफ लगाया जाना था,
جیسے جنرل جاوید ملک، ان کو بھی آرمی چیف کے طور پر کنسیڈر کیا جا رہا تھا، ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی تو پھر پتہ چلا کہ جنرل جاوید اقبال صاحب یہ CIA کے لیے کام کر رہے تھے، امریکہ کے لیے کام کر رہے تھے، ان کو عمر قید کی سزا ہو گئی۔ اور پھر بریگیڈیئر رضوان، ان کو بھارت کے لیے وہ کام کر رہے تھے، ان کو سزائے موت سنائی گئی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اگر بریگیڈیئر رضوان آگے چل کر پاکستان کے آرمی چیف بن جاتے تو پھر کیا ستم ہو جاتا، کیا ظلم ہو جاتا، کیا جبر ہو جاتا۔ تو ایسی ساری چیزوں کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن میں یہ بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا بندہ آرمی چیف بن جائے جو کسی اور ملک کے لیے کام کر رہا ہو۔ بالفرض ایسا ہو جائے تو پھر ہمارے ادارے، ہماری افواج میں وہ شعبہ، وہ لوگ، وہ پوری طرح سے بروئے عمل آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا فوجی سربراہ بن جاتا ہے اور یہ شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ یہ بندہ پاکستان کے خلاف کسی اور کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو وہ لوگ، وہ شعبے، وہ ادارے بروئے عمل آتے ہیں۔ پاکستان کا آرمی چیف بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے، لیکن یہ ادارے جن کو یہ خبر ہو جاتی ہے، میں فرض کر رہا ہوں کہ ان کو اگر خبر ہو جاتی ہے تو وہ ان کے پاس پھر بہت کچھ ہوتا ہے ایسے لوگوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ ماضی میں کبھی ایسا ہوا ہو جس کا آپ کو علم نہیں ہے، مجھے علم نہیں ہے، اور بھی بہت سے طبقوں کو، حلقوں کو، اداروں کو، شخصیات کو علم نہ ہو۔